बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। आज का ये तीसरा दर्स है और तीसरा लेसन है इबारत खानी का। तो हमने लक़ब की बहस पढ़ ली, दिमाग में खाका आ गया ना पूरा। कल वगैरह की बहसें जो पढ़ी थी, हब्बा वाली बात आ गई जी, आ चुकी ना जी, आ चुकी। हब्बा मुज़ाफ है ना, पूरी बात आपके सामने आ स्क्रीन पर आ जाना चाहिए ना जी। और रिहुल ईमान जो है ये क्या है ना। फिर इजाफत की जो पूरी तफसीर जो मैंने बताई थी, तकसीम मैंने बताई थी, ज़हन आ गई ना दिमाग में आ गया पक्का गया ना। आज मैं बताऊंगा अल ईमान व तौबा, है ना। देखो जब दो इसमें एक जगह जमा हो जावे और उन दोनों के दरमियान फासिल हो, उन दोनों के दरमियान फासिल हो, है ना, उस फासिल का नाम आतिफ होता है। क्या होता है? आतिफ, है ना जी। जो आतिफ होता है इसका नाम होता है आतिफ। क्या होता है? आतिफ होता है ना जी। और पहले वाले का नाम होता है मातूफ अलैह। क्या होता है? मातूफ अलैह। और दूसरे वाले का नाम क्या होता है? मातूफ। और इसमें खास तौर से तवज्जो तर्जुमे पर हमें करनी है। जब ऐसे जुमले होते हैं ना, जब ऐसे जुमले अगर आ जाते हैं तो मुदाफ को बाद में लाते हैं, इसको बाद में लाएंगे, तर्जमे में इसको बाद में लाएंगे। पहले मातूफ अलैह को जोड़ेंगे, ईमान और तौबा, है ना जी। ईमान और तौबा। बाद लोग होते हैं जो ईमान की हवा और तौबा, ये गलत है। जब मातूफ अलैह हो जावे तो मातूफ अलैह को पहले लेंगे, तो फिर दोनों को जोड़ेंगे पीछे से, है ना। अगर यहाँ पर आ जावे, अगर यहाँ पर फेल आ जावे, फेल इंतशरा, है ना, तो ईमान और तौबा का फैला, ईमान और तौबा फैल गई। मतलब जो भी आ जाएगा तो पहले मातूफ अलैह को पहले लेंगे। जैसे जाआ ज़हीर व जमशेद व आतिफ व नौशाद व राशिद व मिनहाज व फरहान व शमीम व असरा। ओके, मैंने पहले जा कहा है ना जी। ये सब मिल करके ये सब क्या होंगे? ये सब क्या होंगे? ये सब मिलकर क्या बनेंगे? फाइल बनेंगे। तो तर्जुमा क्या होगा? ज़हीर आया जी नहीं, और जमशेद आया, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? ज़हीर और ये बहुत अहम चीज है ना। उर्दू में जब कई मातूफात हो जाते हैं, उर्दू में जब कई मातूफात हो जाते हैं, मातूफ कई हो जावे तो और यहाँ बोलेंगे इसे, और आखिर में बोलेंगे, आखिर में, है ना ज़हीर जमशेद फुलां 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 और असरार। उर्दू में इस तरह बोलेंगे। समझ बात आ रही है ना जी। यहाँ पर अगर हो जाए अल ईमान वल इस्लाम वल इक़ान व तौबा, तो और बार बोलेंगे, है ना। ईमान, इस्लाम, समझ में आ रही है ना जी। अच्छा, अब तरकीब क्या करेंगे? कद हरफे ताक़ीद, वेरी गुड। हब्बत फेल, वेरी गुड। रिह मुज़ाफ, वेरी गुड। अल ईमान मातूफ अलैह। हाँ, अब हुआ क्या बोलेंगे? मातूफ अलैह, है ना, क्या मातूफ अलैह, समझा ना? यस। वाव तौबा मातूफ। अब मातूफ अपने मातूफ अलैह से मिला करके पीछे क्या छोड़ा है आपने? मुज़ाफ छोड़ा है आपने जी। तो मातूफ अपने मातूफ अलैह से मिलने का क्या बन जाएगा? मुज़ाफ इलैह बन जाएगा।
ठीक है ना जी, जी। और ये मुदाफ है जी। अच्छा उससे पहले आपने क्या छोड़ा है फेल छोड़ा है फेल छोड़ा। इससे जोड़ देंगे फाइल तो बनाया। जो कुछ पहले आपने छोड़ा है ऐसा नहीं कि उसका जवाब फौरन मिल जावे ऐसा जरूरी है क्या जी। अगर फेल आवे तो क्या जरूरी है फौरन फाइल आ जावे फाइल होना जरूरी है क्या जरूरी नहीं है पहले फाइल को देखेंगे उसका रिश्ता आगे वो फाइल जो है मुदाफ की हैसियत से तो नहीं है वो फाइल मौसूफ की हैसियत से तो नहीं है नहीं। अगर वो फाइल मौसूफ बन रहा है तो पहले उसको सिफत दिया जाएगा जी अगर वो फाइल मुदाफ बन रहा है तो पहले उसको मुदाफ इले दिया जाएगा जी। अगर वो फाइल मातूफ अलैह बन रहा है तो पहले उसको क्या दिया जाएगा मातूफ दिया जाएगा फिर मातूफ अलैह से मिलाएंगे तब फाइल बनाएंगे जी। बात में आ गया ना जी। अच्छा हुरूफ आतिफा याद है आपको माशाअल्लाह बाओ ताओ काफो लाम नहीं वो हमें जाता है है ना माशाअल्लाह आपको याद है मैं आपको आजमा रहा हूं जी। ऐसा नहीं कि मुझको याद नहीं है माशाअल्लाह 10 है कितने हैं 10 हां 10 है 10 जी 10 है 10 है ना 17 जो है हुरूफ जारा नहीं मैं हुरूफ जारा नहीं पूछ रहा हूं मैं हुरूफ आतिफा पूछ रहा हूं हुरूफ आतिफा कितने हैं 10 अच्छा कोई एक आदमी खड़े होकर के बता दे कोई है यहाँ आइए ताकि हमारे सामईन नाज़रीन इधर आइए माशाअल्लाह बताइए 10 में से 8 तक तो इंशाल्लाह बता ही देंगे चलेगा तो धक्का मार दिया जाएगा वाव फा थम्मा हत्ता औ इम्मा अम्मा फा फा ओके आगे किसी को याद भी है कौन इजाफा करेगा सुम्मा बोल दिया था जी जी अच्छा चलो इतना ठो है ना सबको इतना ही याद है चलो ठीक है भाई तो हुरूफ आतिफा है ना 10 हैं हुरूफ आतिफा 10 हुरूफ आतिफा कितने हो गए 10 हो गए ओके ओके जी। एक सवाल और हाँ बताएं कि अल ईमान तो मुज़क्कर है ना जी तो तौबा को ईमान पर अतफ़ किया है ना हाँ जी तो फिर मुअन्नस क्यों लाए कोई हर्ष की बात नहीं मातुफ वाले कुछ भी हो सकता है मातुफ कुछ भी हो सकता है मतलब मौसूफ सिफत जाआ रजुलन व इमराअतुन जी चल सकता है हाँ। जाआ रजुल व व इम्राअतुन इमराअतुन मातुफ वाले मुज़क्कर मातुफ मुअन्नस कोई हर्ष की बात नहीं समझ में आता रही है ना तो यहाँ पर इजाफत कौन से इजाफत लफ्ज़ है इजाफत मानवी मानवी है। वेरी गुड इजाफत मानवी है। इस इजाफत से तखसीस का फायदा या तारीफ का फायदा जी वेरी तारीफ गुड माशाअल्लाह तारीफ का फायदा है वेरी गुड अब तर्जुमा क्या करेंगे तर्जुमा करना शुरू करेंगे ईमान और बाद नसीब चली बाद नसीब चली ऐसा बोलो क्योंकि तस्वीर उतारने में गलती कर रहे हो ईमान और तौबा की बाद नसीब चला ईमान और तौबे की बाद नसीब बाज़ बहारी चली वेरी गुड है अब इधर से तर्जुमा होगा हम लोग इधर से तर्जुमा कर देंगे यकीनन चली हवा ईमान की और तौबे की ये हो जाएगा कहीं और का तर्जुमा नहीं बोलूंगा मैं लेकिन जो हम लोग जो हैं वो क्या करेंगे इधर से करेंगे ईमान और तौबे की बहारी बहारी चली लक़द आ गया उसका तर्जुमा कहाँ गया फिर यकीनन चली चली समझा अच्छा अब आ जाता मर्रत ये मर्रत ये कौन सा फेल है बताएंगे कोई जी वेरी गुड जल्दी जल्दी बताते चलेंगे मर्रत कौन सा फेल है मर्रत कौन सा फेल है वेरी गुड क्या होता है वेरी गुड मर्रत मुदाअफ है क्या बोलेंगे मुदाअफ खुराफी है मुदाअफ रुबाई मुदाअफ रुबाई है ना अच्छा कोई है जो मर्रा के गर्दान करके दिखा दे जी आप करेंगे माशाअल्लाह ये नौशाद भाई है करें वैसे करें ये नौशाद भाई है करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरे हटो मुझे देख रहे हाँ बोलो हट जाओ इधर हटो ना हाँ बोलो मर्रा मर्रा मर्रू मर्रत मर्रता मररना मरत्ता मरत्तुमा मरत्तुम मरत्ती मरत्तुमा मरत्तुन मरत्तुम मरन्ना सही किया कोई गलत करेंगे कहेंगे गलत किया है
और कोई तर्जुमा आप गरम कर लो। सबको याद है मर्रा की तरफ? सही किया। मर्रा मर्रा मर्रू मर्रा मर्रता मर्रता मर्रतुमा। यानी ये जो 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 सुलासी मुदाफ होता है उसको जो फक्के इदगाम करते हैं, यानी जो इदगाम को हटाते हैं तोड़ते हैं, वो जमा मुअन्नस गायब में है ना जी। मद्द मद्दा मद्दू मद्दत मद्दता मददना मददना मददता मददतुम मददतुम मददती। समझ रहे ना जी। कर्रा कर्रा याद हो रहा है ना जी? हब्ब हब्बा हब्बू ठीक है जी जी। हद्द तो हदत जद्द अब फास्ट बोलो है जी। फास्ट बोलो, क्या बोलो फास्ट? आप बोलेंगे कभी क्या? बोलेंगे बत्ता बत्ता वेरी गुड आसान। बदत्तुम बदत्ती बदत्तुमा बहुत आसान माशाल्लाह। अब तो नहीं भूल रहे हैं ना? वेरी गुड। मर्रत। अच्छा उसके बाद है काफिला। मर्रत काफिलतुल हुज्जाज। उस दिन कुछ तलबा ने पढ़ा था, कुछ तलबा ने, एक तालिब इल्म ने क्या पढ़ा था? हज्जाज हुज्जाज पढ़ा, ये हज्जाज पढ़ा। अब ये हज्जाज नहीं, हज्जाज हज्जाज इब्न यूसुफ अस्सक़फ़ी है ना। हज्जाज वो हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम के चाचू है ना जी। ये क्या है? हाजुल की जमा हुज्जाज। हाजुल की जमा हुज्जाज और काफिलतुल की जमा कवाफिल। काफिलतुल की जमा कवाफिल। समझा ना जी? काफिलतुल की जमा कवाफिल। काफिला के माने क्या आते हैं? जमात। हाँ देखो काफिला के माने आते हैं के माने आते हैं लौटने वाली जमात है ना जी। वो जो है ना, वो अभी तो काफिला जा रहा है, उसको हम काफिला कहते हैं। क्योंकि पहले जमाने में जो जमात जाती थी लौटने की उम्मीद नहीं होती थी है ना जी। तुरुक की वजह से है ना, क्योंकि जो मुग़ीरीन होते थे, जो सुर्राक़ होते थे, जो डाकू होते थे, उनका खतरा कदम बकदम हुआ करता था। इसी बुनियाद पर काफिला को काफिला इसलिए कहा गया, गोया दुआ दी जा रही है, जाओ लौट करके आओ, इसलिए उसको काफिला कहा जाता है ना। तो काफिला के माना से लौटने के आते हैं। समझ में आता है? सो रहे हो तुम क्या? अच्छा नहीं सो रहे। काफिला है ना, तो काफिला तो हुज्जाज हज्जाज हुज्जाज वेरी गुड। इतने का तर्जुमा क्या होगा? अच्छा एक मिनट, ये मर्रा हो गया क्या? इसम है, क्या है? वेरी गुड। क्या है ये? वेरी गुड फेल माजी। आप क्या देख रहे हो भाई? लिख रहे हैं आप? अच्छा माशाल्लाह। मर्रा क्या है? फेल माजी। मादी की कितने किस्म मैंने बताई थी? 4। वेरी गुड। 4 में से कौन सी किस्म है? माजी मुतलक है ये जी। माजी मुतलक कद से खाली है जी, काना से खाली है और काना ये माजी मुतलक का मतलब वह गुजर गया जी। ये है ना जी। तो मर्रा मुअन्नस क्यों लाया? फिर मुअन्नस कब लाते हैं? फिर मुअन्नस कब लाते हैं? जबकि फाइल मुअन्नस। वेरी गुड है ना जी। अच्छा काफिला मुअन्नस है। अच्छा काफिला और अल हुज्जाज है ना जी, दो इसमें जमा हो गए। कितने रिश्ते वजूद में आते हैं? 4 रिश्ते वजूद में आते हैं। इनमें से कौन सा रिश्ता है? वेरी गुड। क्यों मुदाफिल है? इसलिए पहला नकीरा दूसरा मारिफा है।
जब मुदाफ इले है तो मुदाफ इले का एराब क्या होता है? ज़ेर होता है। मुदाफ इले का एराब जबर कब होता है? जबकि वेरी गुड गैर मुंसरिफ हो, है ना? और अल हज्जाज जो है ये क्या है? ये मुंसरिफ है। अल हज्जाज क्या है? मुंसरिफ नहीं, ये अल हज्जाज वैसे भी मुंसरिफ है ना? अल हज्जाज बेनाम होने की वजह से भी मुंसरिफ है। जी जी जी। तो अल हज्जाज क्या है? ये मुंसरिफ। अच्छा, गोया कि इसके नीचे फिक्स हो गया क्या? ज़ेर फिक्स हो गया जी। अब मसला इसका रहता है इस पर एराब क्या आएगा? जी। पहला तय करना होता है हमें मुदाफिले को। मुदाफिले ये मुदाफिले हो गए, हमने ज़ेर तय कर लिया। अब इस पर हमें एराब देना होता है। कहीं भी किताब में इस तरह की बातें हो ना तो आप पहले मुदाफ तय कर दीजिए, इसको ज़ेर पक्का हो गया। अब हमें बहस इस पर करनी होती है। इस पर ज़बर आ सकता है, ज़ेर आ सकता है, पेश आ सकता है। अगर ज़ेर आएगा तो ज़ेर आने की दो वजह होनी चाहिए, या तो मुदाफ हो या मजरूर हो। ज़ेर आने की कितने वजह है? दो, सिर्फ दो वजह। दो वजह के अलावा कहीं और तलाश करेंगे नहीं। अगर ज़ेर दे रहे हैं, आमतौर से लड़के जब इबारत खानी करते हैं ना फालतू के ज़ेर देते हैं। उनसे पूछो तो कह ज़ेर क्यों दिया? क्योंकि वो मंसूबात है, मंसूब है, क्योंकि यहाँ पर जो मौसूफ बन रहा है। भाई ज़ेर का ताल्लुक मौसूफ से है क्या? नहीं। ज़ेर का ताल्लुक मुज़ाफ इले से है या मजरूर से? अगर मुज़ाफ इले है ठीक है, ज़ेर है, उससे पहले मुज़ाफ होना चाहिए जी। अब मुज़ाफ होने का मतलब मुज़ाफ नकीरा होना चाहिए जी। तब ज़ेर आया जी। अब यहाँ ज़ेर देना अगर कोई दे देता है तो गलत है या सही? गलत है। क्योंकि उससे पहले जो है हर्फ जार नहीं है। जी। है क्या? नहीं है। नहीं है। उससे पहले कोई इसम नहीं है। नहीं है। अगर इसम होता तो ज़ेर आता। जी। उससे पहले फेल है। फेल है। ठीक है जी। ये फेल लाजिम है या मुताद्दी है? मुताद्दी। ये फेल क्या है? मुताद्दी। क्या है फेल? वेरी गुड। फेल क्या है? लाजिम है। फेल क्या है? लाजिम है। फेल क्या है? लाजिम। मर्रमन वो एक मर्द गुजरा। जी। और हमने इससे पहले बताया है कि फेल लाजिम की पहचान वो है ना? फेल लाजिम की पहचान वो आया, वो गुजरा, वो एक पहचान तो मैंने ये बताई थी फेल लाजिम की। दूसरी पहचान मैंने क्या बताई थी कि जिस काम में इंसान का पूरा बदन लग जावे वो लाजिम है। जब इंसान गुजरेगा पैर, हाथ, बदन, हाथ, आंखें, सर सब लेकर वो गुजरेगा। और फरियाद तो लाजिम है, बट इसमें हाँ इसमें तो कहीं भी पूरे बदल जुड़ेंगे सिर्फ नहीं, जब इंसान खुश होता है ना तो उसके अज़्व खुश होता है। हाँ ये हकीकत है। ऐसा नहीं होता है कि मुंह हंस रहा है तो हाथ रो रहा है, नहीं, तो खुशी का एहसास पूरे बदन में रुए रुए से खुशी का एहसास। ये बात मशहूर है, ये बात कही जाती है कि रुए रुए से खुशियों के आसार, रुए रुए उनके जो है खुशियों के गीत गा रहे थे। ये जुमले बोलते हैं ऐसे बस यार है ना। बहरकैफ ये जो मैंने कायदा बनाया है अपना, जो मेरा अपना कायदा हो सकता है कहीं ना कहीं टूट जाए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है तो अच्छा, तो ये है फेल लाजिम। फेल लाजिम को चाहिए क्या? बोलो फाइल चाहिए ना? तो फाइल चाहिए। यहाँ पर उसके अलावा कोई इसम है क्या? नहीं। इसको पेश दे देंगे। इसके बाद एक इसम है, दोनों के दरमियान रिश्ता देखा तो क्या रिश्ता निकला? दे दिया। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा बी मुदुन है ना। अब यहाँ पर आपके सामने जबर जेर पेश कुछ लगा हुआ नहीं है और ऐसी इबारत आ जाती है तो अब उसको कहीं मदन पढ़ेंगे, मदन लाल। लेकिन मदन क्या चीज होती है? लुगत तलाश करेंगे, कुछ नहीं है। पता चला कि मुदुन होगा, क्योंकि लुगत हम देखेंगे तो ये मुदुन जो है क्या है? शहरों की जमा है, शहरों की जमा है ना। तो इसका वाहिद क्या हो सकता है? मदीनतुन जमा है ना, मदीनतुन जमा। देखो अगर अल मदीना बोलोगे तो ये मदीना मुनव्वरा मुराद होगा। अल मदीना अलिफ लाम जब मदीने पर दाखिल करते हैं अल मदीना बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मदीना मुनव्वरा होता है। तवज्जो की जरूरत है। जब अल मदीना बोलेंगे तो सिर्फ वही मुराद है। जी समझा ना? हाँ, जब अल मदीना बोलेंगे तो मदीना मुनव्वरा है, फिर मदीनतुल मुनव्वरा है ना। और जब अलिफ लाम हटा देंगे तो कोई मदीना मुराद हो सकता है, कोई मदीना, कोई भी शहर है ना। मदीना जो रसूल, मदीना बेतिया, मदीना फुरनिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। समझा ना? तो मदीनतुन की जमा मुदुन है। अच्छा, बाकी वजह से इसके नीचे क्या आएगा? जेर आएगा। ओके है ना।
कसीरा पर क्या, अच्छा कसीरा इसम है, फेल है या हर्फ है? क्या है? वेरी गुड, है ना। वो तालिब इल्म खास तौर से बोले जो ज्यादा समझना चाहते हैं, है ना जी। और कुछ लोगों पर गुनूदगी से तालिब हो, गुनूदगी से तालिब हो रही है कुछ लोगों पर, हाँ। है ना। गुनूदगी, दिन में सोते नहीं क्या? सोया करो, नहीं सोया करो। हाँ जी। तो बेमुदुन ओके, ये इसमें है ना, जी। कसीरा भी इसमें है ना, मुदुन मारफा है ना। नहीं, नकेरा। नकेरा बोलोगे ना। जी नहीं, नकेरा। मुदुन क्या है? नकेरा। वेरी गुड, नकेरा। कसीरा क्या है? नकेरा। पक्का बोलो। कोई आपको चाय पिला के कहेगा मारफा है नकेरा, क्या बोलेंगे आप? नकेरा। और मैंने इससे पहले क्या बताया कि जब दो इसम नकेरे एक जगह जमा हो जावे तो उसमें मौसूफ सिफत नहीं, लेकिन खासतौर इसका रिश्ता देखा जाएगा, है ना। ये कसीरा जो है, कसीरा जो मुअन्नस है, ओके मुअन्नस है, ठीक है मुअन्नस है, लेकिन ये है कि सिफत के अंदर सिफत के माने पैदा होना चाहिए, क्योंकि आप जामिद को सिफत नहीं बना सकते हो। जैसे गुलाम, मैंने उसने बताया था ये गुलाम है, ये गुलाम है, और ये रजुल है ना। ये भी नकेरा, ये भी नकेरा, ये भी नकेरा, ये भी नकेरा। आप यहाँ इसको सिफत बना रहे हैं। कायदा आप पढ़ रहे हो कि जब दो नकेरा जमा हो गए तो दूसरे को क्या बना दें? मौसूफ सिफत बना देंगे दूसरे को। जी। यहाँ भी नकेरा, ये भी नकेरा, लेकिन इसको हमने मौसूफ सिफत नहीं बनाया, इसको हमने किस सिफत बना रहे हैं? वजह क्या है? इसमें बोलो, मुझे बोलने दो यार, बोलते तुम जरा आहिस्ता आवाज रखा करो ना, और लोग खामोश रहते हैं ना। इसलिए कि रजुल जो है ये इसमें जात है। क्या है ये? इसमें जात। रजुल क्या है? इसमें जात है। और कसीरा जो है ये इसमें सिफात है। रजुल क्या है? इसमें जात। और कसीरा क्या है? इसमें सिफात है। और सिफत का इसमें सिफात होना जरूरी है। नहीं ना, इसमें सिफात का मतलब इसमें फाइल हो या इसमें मफूल हो, सिफत मुशब्बा हो, है ना, इस तरह से हो। यानी जो आपने मुश्तक्कात पढ़े हैं ना, ये कसीरा, कसूरा, यकसूरु, कसीर पढ़ा, कसीर तो वही है, ये फाइल के वजन पर है, समझा ना। तो सिफत होने के लिए जरूरी सिर्फ ये नहीं कि ये नकेरा सिफत बना दिया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। हाँ, तो ये कसीर जो है ये इसमें जात नहीं बल्कि क्या है? सिफत। इसके अंदर सिफत क्या है? इसको आप मौसूफ बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो, समझा ना। इसको कभी मौसूफ नहीं बना सकते हो और इसको कभी सिफत नहीं बना सकते हो। अच्छा ये बताओ, हमको इसमें जात को सिफत बनाना हो, इसमें जात कभी सिफत बनती है क्या? नहीं। इसमें जात का मतलब एक आदमी, जैसे आदमी है ना, जामिद कभी भी सिफत नहीं बनता है, लेकिन हमको जामिद को सिफत बनाना हो तो क्या तरीका? आप बोलो, हमें जामिद को सिफत बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नहीं पता? जामिद को सिफत बनाने का एक रास्ता, या निस्बती जोड़ को उसमें। हाँ, जैसे हिंदुस्तान है ना, हिंद, हिंदीजुन, रजुल हिंदीजुन, समझा ना? हो गया। अरे बोलते तो हैं आप, बिहारीजुन, बिहारीजुन, जम्बारीजुन, फुरनवीजुन। तुम कटिहार के हो, कटिहारीजुन बोलते हैं ना, तो कटिहार तो जामिद है ना, तो कटिहार को कैसे सिफत बना दिया आपने? कटिहारी, ये क्या निस्बती लगा? तरीका समझ में आया ना? पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं कि अगर जामिद को सिफत बनाना क्या तरीका है? निस्बती बना रहे। सर्फ जामिद है ना, सर्फ जो फन सर्फ है उसको कैसे बनाते हैं? नहव जामिद है ना, कैसे बनाते हैं? कुछ तरीका समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो अच्छा ये मुदुन जो है ये जमा है, ये क्या है? जमा है। जमा के कितने किस्म है? जमा के 3। आप थोड़ा सा लगा सो रहे हैं। जमा की असल में 2 किस्में हैं, ठीक है ना? एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। जमा की असल 2 किस्में हैं, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। जमा सालिम की फिर 2 किस्में हो गई, जमा मुज़क्कर, जमा मुअन्नस। जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। तो जमा की कितनी किस्में हो गई? असल में 2। अब बोलने कौन बोलो? जमा की 2 किस्में। ये अभी देखो, एक को मैंने कहा है ना, अब ये गुस्सा दिखा रहा है कि मुझे क्यों खामोश कर दिया। असल क्या है कि आवाज
ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ताकि जो है और सब बच्चों को भी बोलने का मौका दे सके, तुम्हारी आवाज सुन करके मैं जवाब न दे दूं कि तुम समझ ही रहे हो। पॉइंट को समझो, हिकमतें समझा करो। अब मैंने उसको समझाया, वो बना रहा है, नहीं बनाना चाहिए मुआज में। जो मैंने 4 कहा उसमें से जो 2 जमा मुज़क्कर सालिम के है ना, हाँ तो उन 2 जमा मुज़क्कर सालिम के हैं जी, मुज़क्कर सालिम के 2। अच्छा, एक मुस्लिमीन वाला, हाँ। मुस्लिमून वाला, एक मुस्लिमिया वाला। नहीं, वो दूसरी चीज है बाबू, वो तो इजाफत दिखाई जा रही है उसमें। मुस्लिमिया जो है वो इजाफत की गई है। तो इसमें लगा नहीं वो नहीं है। जमा मुज़क्कर सालिम का इराबी टाइप से जमा मुज़क्कर सालिम की जब इजाफत की जाती है, वो बहस हिदायतुन नहव में आपने पढ़ी होगी, समझ रहे हैं? तो जमा की असल कितने किस्में हैं? 2 जमा सालिम, जमा मुकस्सर। फिर जमा सालिम की 2 किस्में हैं, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम मुस्लिमून, ज़ैदून, यानी आखिर में वाव पढ़ाना है, हामिदून, इल्लियून, इशरून, ये सब वैसे जमा नहीं है, लेकिन वाव है ना, जमा कह रहा देंगे आप, समझा ना? और जमा सालिम मुस्लिमातुन, फातिमातुन, अलिफ ताखिर में है, समझ आता है ना? और जमा मुकस्सर कहते हैं उसके बीच में कुछ घुस जावे या शुरू में कुछ घुस जावे, कुछ बढ़ जाए। रजुल की जमा रिजाल बीच में घुस जाए। मदीनतुन, मुदुन जमा मुदुन हस्फ हो गया, या तो घुसे या हस्फ हो जावे, शुरू में घुसे बीच में घुसा, मसाजिद। ये क्या जमा मुकस्सर है। और जमा मुकस्सर जो हुआ करती है, जमा मुकस्सर जो होती है ना, देखो जमा मुकस्सर की फिर 2 किस्में होती हैं, जमा मुकस्सर ज़वील उक़ूल, जमा मुकस्सर गैर ज़वील उक़ूल। जो जमा मुकस्सर ज़वील उक़ूल है वो भी वाहिद मुअन्नस गायब के हुक्म में है, ठीक है ना? लेकिन वो इख्तियार है, उसमें आप उसको मुअन्नस, उसकी सिफत मुअन्नस भी ला सकते हो, मुज़क्कर भी ला सकते हो। जैसे रिजालुन ज़ाहिबून, रिजालुन ज़ाहिबतुन, नहीं समझा? रिजालुन ज़ाहिबून, रिजालुन ज़ाहिबतुन, समझा? लेकिन जो जमा मुकस्सर गैर ज़वील उक़ूल हो, उसके लिए आपको जमा मुअन्नस ही, उसके लिए आपको वाहिद मुअन्नस ही लाना पड़ेगा। जैसे मुदुनुन कसीरुन नहीं बोलेंगे, कसीरीन नहीं बोलेंगे, कसीरतिन ही बोलेंगे, बेमुदुनिन कसीरतिन, समझा ना? ये जो मुअन्नस लाए बोलता देख रहे हैं ना, बोलता रहने की वजह क्या है कि मदीनतुन की जमा मुदुन क्या है, जमा मुकस्सर है। और कैसी जमा मुकस्सर है? गैर ज़वील उक़ूल, समझ रहे हैं ना? जिसके पास अक्ल नहीं, जो समझदार ना, जो समझ नहीं पाए, जो आपकी बात समझ ना पाए, उसको जमा मुकस्सर गैर ज़वील उक़ूल। तो भी बोलो क्या बोलेंगे इसको? समझा ना जी? बस एक और पढ़ाने को खत्म कर देता हूँ, परेशान ना हो, तुम लोग यहाँ के देख रहा हूँ। बोलो, हाँ बोलो। एक ज़ेर या 2 ज़ेर? अच्छा एक मिनट, इनको मैं समझा दूँ। एक ज़ेर है ना? अब देखो एक बात और समझ लो, ये जो अलिफ लाम देखते हो ना, अलिफ लाम, ये अलिफ लाम, और इसके बदले में 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश, है ना? या तो किसी इस्म पर अलिफ लाम लाना पड़ेगा आपको, या तो इसमें पर क्या लाते हैं? अलिफ लाम लाते हैं। जब अलिफ लाम लाते हैं तो 1 ज़बर 1 ज़ेर 1 पेश, और जब अलिफ लाम हटाते हैं तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, 2 पेश। नहीं समझा जी? अलिफ लाम लाएंगे 1 ज़बर 1 ज़ेर 1 पेश, और अलिफ लाम हटाएंगे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। इस बात को ध्यान रख, मैंने बहुत सारे लोगों की इबारत सुनी है, उसमें ये अक्सर इसमें गलती करते हैं। अलिफ लाम नहीं भी है तब भी 1 ज़बर 1 ज़ेर 1 पेश देते हैं। इसको तो निकाल दो, अलिफ लाम नहीं है तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश ही रहेगा। लेकिन एक सूरत है, अलिफ लाम नहीं भी है तब भी 1 ज़बर 1 पेश आता है, 1 ज़ेर नहीं आता है, वो गैर मुनसरिफ। अलिफ लाम नहीं है तब भी 1 पेश आएगा, अहमदु। लेकिन ज़ैद में 2, ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदन ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदन वो भी मारफा, अहमद भी मारफा। दोनों में फर्क क्या है कि ज़ैद पर ज़ैद क्या नकीरा है, ज़ैद जो है मुनसरिफ है,
कुछ समझ में आ रही बात है? अच्छा, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये जो है समझ, मुदुनिन आएगा, मुदुनी आएगा, के बाहर पे जा रहा है। अब मुदुनिन होगा, नी होगा, ने नहीं बताया, नीन होगा, नी होगा, नी होगा, नी है मुदुनी, ये मुदुनिन, मुदुनी होगा, मुदुनिन दो लकड़ा है ना, दो से इस्लाम नहीं है ना, इस्लाम नहीं है इसका, नहीं उसका ताल्लुक मौसूफ अलग चीज है, मौसूफ होना अलग चीज है। इस पर पहले एराब दो जेर देंगे, एक जेर देंगे, दो जेर। अभी जब मैंने बताया कि इस्लाम नहीं है तो क्या आएगा, दो जेर आएगा। फिर आप मुदुनिन को पढ़ रहे हो, बेमुदुनिन, वो मौसूफ सिफत होना अलग चीज है, मौसूफ सिफत का ताल्लुक तरकीब से है, इबारत से नहीं है, एराब से नहीं है। मौसूफ सिफत का ताल्लुक एराब से ही नहीं। एराब में आप मंसूबात देख लो, मरफूआत देख लो, मजरूरात देख लो, कहीं मौसूफ सिफत का तज़किरा नहीं है, कहीं मुदाफ इलैह का तज़किरा नहीं है। मुदाफ इलैह का तज़किरा तो है लेकिन कहीं मुदाफ का तज़किरा नहीं है। असल ये चीज होता है कि मारिफा का मतलब मंसूबात मरफूआत मजरूर में तो ज़र नहीं आता, दो ज़र क्या मतलब होता है, ज़ेर ही तो आता है, या तो एक ज़ेर आएगा, दो ज़ेर आएगा, अलिफ लाम है तो एक ज़ेर आएगा, फिल मस्जिद एक ज़ेर आया, और अलिफ लाम हटा दोगे फी मस्जिद दो ज़ेर आएगा। दो ज़ेर का ताल्लुक आना ना आने का ताल्लुक अलिफ लाम से है ना, बस में आ रहा है जी, ओके। अच्छा आगे बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, वह भी बस ये अहम एक बात थी इसलिए मैं इसको आगे निकाल रहा। देखो एक मिनट बस वो बच्चे को जक्शन दिया, बस हल्का जक्शन दे लो, खत्म हो गया, बस आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये छोड़ पढ़ा के खत्म करूंगा। देखो अब देखो ये क्या है, बा वाया, ये क्या है, बाहर पे जा रहा है ना, ये क्या है, ये क्या है, वेरी गुड, क्या है, इसम मकसूर है ना। अच्छा जो आप बोलते हो इसम मकसूर का इराब क्या होता है, तीनों हालतों में, वेरी गुड, ठीक, तीनों हालतों में यकसा इराब क्या होता है। देखो आप इसम मकसूर बोलते हैं, इसम मकसूर उस वक्त होगा जबकि अलिफ लाम के साथ आएगा, ये है इसम मकसूर, ये इसम मकसूर नहीं है। अल कुरान ये जमा मुकस्सर है, हाँ ये जो है ना अल कुरा जो है इसम मकसूर आने का, इसम मकसूर का मतलब अलिफ मकसूरा, इस पर अलिफ मकसूरा है ही नहीं, समझा ना। इसम मकसूरा होने के लिए जरूरी क्या है कि अलिफ लाम आए उस पर, या किसी का नाम हो जाए, जैसे मूसा है, ईसा है, अल फता ये है इसम मकसूर जी, अल फता, अल हुदा ये है इसम मकसूरा, नहीं समझ में आ रही बात जी। अलिफ लाम आएगा तो होगा इसम मकसूरा, अलिफ होगा तब इसम मकसूरा बोलोगे, ठीक है। अच्छा अब ये जब इसम मकसूरा से कोई भी इसम मकसूरा हो, समझ रहे हो ना, अल फता है, अल माना है जी, माना है, जब अलिफ लाम हटाते हो ना तो इसमें जो है दो जबर आ जाता है, क्या आता है, दो जबर, क्या आता है, दो जबर, समझ में आ रही है ना जी, दो जबर। अब ये दो जबर हर हाल में दो जबर रहेगा, हर हाल में, कुरन, मानन, हुदन, नहीं समझा, हर हाल में, तीनों हालतों में भी कुरन। आपने पढ़ा अल कलिमतु लफ्ज़ुन लिमानन है जी, तो मानन जो असल में अल माना था, जब अलिफ लाम हटा देते हैं तो मानन हो गया, नहीं समझा। हर हाल में मानन पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी ऐसा आता है, जा आपने अल खर्द राशिदा अल मनारा तहद्दस में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, व नहज़ा फतन याफ़िउन, नहीं याद पढ़ रहा है, फतन याफ़िउन होना वाला, फतन तो नहज़ा फतन, वह हुआ टीपू सुल्तान है, उसमें है इसमें, तो फतन क्या लिखा है, फतन, अल फतानी क्या है, फतन, एक नौजवान खड़ा हुआ, काम फतन,
समझ में आ रही है ना? तो फतन बोले, क्या बोलेंगे? फतन। जा फतन रअयतु फतन मररतु बिफतन। जा मानन रअयतु मानन मररतु बिमानन। जाअत कुरन रअयतु कुरन मररतु बिकुरन। बिकुरन ये क्या होगा? कुरान बोल कुरान बिकुरन। कुछ समझ में आ रहा है? बिकुरन। और आगे मुझे लिखना था, यहाँ लिखा है ये, हाँ ये लिखा है, ये क्या है? कबीरतन। कबीरतन इसमें है। कबीरतन। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट पहले, कुरा इसमें है या क्या है? इसमें कुरा इसमें है। कबीर क्या है? ये भी इसमें है। क्या है? और जो दो इसमें जमा हो जाए तो हमने क्या बताया था? चार समझ और चार तरीके पाए थे। अच्छा, ये भी नकेरा, ये भी नकेरा। क्या दूसरे नकेरे के अंदर सिफत बनने की सलाहियत है? है, ये सिफत है। मौसूफ क्या है? मौसूफ मरफू है, मनसूब है, मजरूर है? मजरूर है ना? मजरूर है ना? तो सिफत मंसूब क्या होगा? क्या पढ़ोगे? एक सांस पढ़ डाले यहाँ तक। कितना आसान है, कोई टफ है क्या? नहीं। बात वाज़ेह। ये पूरा क्या है? जब पूरा जो है जमा है, क़रियतुन की जमा पूरा, जमा मुकस्सर है। क़रियतुन की जमा पूरा। ये इसमें जो इस्म मक़सूरा की तरह बोलेंगे एराब आएगा। इस्म मक़सूरा बनकर एराब नहीं आ रहा है। इस्म मक़सूरा की तरह तीनों हालतों में यकसा है। अगर मैं वज़न से पढ़ दूं बिल कुरान कबीरती, बिल कुरा अल कबीरा तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जब अलिफ लाम लाएंगे, इसका मतलब यह होता है कि वो गांव आपके इल्म में होना चाहिए, क्योंकि अलिफ लाम लाने का मतलब होता है कि वो गांव मारफा हो, आपके इल्म में होना चाहिए। और ये चंद गांव, बहुत सारे गांवों के पास से गुजरे, बहुत सारे गांवों में नाम पता नहीं, तो नकेरा इस बुनियाद पर लाया जाता है। वरना जब यहाँ पर वो जो ईमान अलिफ लाम लाया गया था, अलिफ लाम लाया गया था क्योंकि मारफा था वो ना, तो अलिफ लाम यूं ही नहीं लाया जाता। अलिफ लाम लाने की वजह होनी चाहिए कि आपके इल्म में वो गांव होना चाहिए। नहीं है गांव तो आप नकेरा इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया, आज इतने रहने दें। बहुत अहम लगी या नहीं लगी बात है? आप इनको नोट को दिमाग में नोट करो, है ना? और कोई ऐसा नहीं है कि नहव कोई अलग शय है, बस इन्हीं सब चीजों को बार बार पढ़ोगे तो किताब तुम्हारे लिए खुद ब खुद आसान हो जाएगा। मसद ये लड़का मिनहाज जो है, शुरू में ये इबारत मुझे सुनाता था मुख्तारात की, तो बहुत सारी गलतियां होती थी, लेकिन अब लगातार सुनाने की वजह से अब इस्लाह हो रही है। आज जो इबारत इन्होंने सुनाई माशाल्लाह काफी सुधार इसमें थी मौजूद, शायद के इसका फायदा समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा गौर कर लो, जो मैंने पढ़ाया है ना, इस तरह की बातें, ये टफ कवायद है सर, ये कवायद बारीक बारीक कवायद है, टफ है। वन इसका फेल फाइल सब जानते हो, लेकिन इस तरह की जो बारीकियां हैं वो हर जगह नहीं मिलेंगी, और यही सब परेशान कुन मसले हैं। ठीक है ना? लिहाजा हमें नोट करना है, हमें इस्तेमाल करना है, हमारे लिए इंशाल्लाह मसला हो जाएगा।